ईडी पर सुप्रीम कोर्ट का फिर से चला है हथौड़ा और दे दिया है अब तक का सबसे बड़ा आदेश। जी हाँ, आदेश बहुत बड़ा है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। वीडियो पूरा देखें, विस्तार से देखें, स्किप ना करें, आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, जब से सीजीआई साहब ने, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने सीजीआई का पदभार संभाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तब से लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम कोर्ट्स के ऐसे आदेश आने लगे जिनसे एक आम व्यक्ति में न्याय के प्रति जो उसकी भावना थी वो जागृत होने लगी, प्रबल होने लगी और इच्छा शक्ति होने लगी कि न्याय वास्तव में मिलता है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ईडी जो है वो अपना काम लगातार बिना रुके बिना थके कर रही है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजा जा चुका है और किसी घोटाले में वो दोषी बताए जाते हैं। इधर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में उनको 9 समन अब तक मिल चुके हैं। हाईकोर्ट तक वो पहुंचे हैं, हाईकोर्ट तक पहुंचकर रहम की गुहार लगाई है उन्होंने। ऐसे में ईडी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी की जो कार्यप्रणाली है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। मैं आपको बता दूं मसला क्या है। मसला जुड़ा है सीधे सीधे झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनसे। हेमंत सोरेन के एक कथित सहयोगी बताए जाते हैं प्रेम प्रकाश। अगस्त 2022 में उनकी गिरफ्तारी हुई। अगस्त 2022 में उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनकी जांच लगातार चल रही है। 4 से ज़्यादा सप्लीमेंट्री चार्जशीट उसमें फाइल हो चुकी हैं। जांच लगातार जारी है। अभी तक अगस्त 2022 से लेकर अभी तक उनको जमानत जो है नहीं मिल पाई है। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच ने, 2 जस्टिस की बेंच ने, जस्टिस का नाम मैं आपको बता दूं, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की जो पीठ है, उन्होंने जो ईडी का जो जो कार्रवाई है, ईडी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी की है। और टिप्पणी विशेष हो जाती है इसलिए क्योंकि ईडी की कार्रवाइयां मुख्यमंत्रियों तक पर सीधे हो रही हैं, मुख्यमंत्रियों तक को जेल भेजा जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो जो टिप्पणियां हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस पीठ ने जो कहा वो ये कहा कि पीठ ने कहा कि ईडी द्वारा मामले में अनिश्चित काल तक जांच जारी रखने और आरोपी को बिना सुनवाई के जेल में रखने का जो कार्य किया गया है वो गलत है, वो ठीक नहीं है। जेल में रखने का जो कार्य उन्होंने किया है ये बिल्कुल किसी भी मायने से ठीक नहीं कहा जा सकता। यह संविधान के जो जमानत देने का जो अधिकार है उस अधिकार से संबंधित व्यक्ति को वंचित करता है, यानी कि जमानत का जो अधिकार है उसका एक तरह से उल्लंघन ही इसको माना जाएगा। ईडी जो है वो ईडी ने कहा है कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश को, जिन्होंने ईडी ने 2022 में अगस्त में इनको गिरफ्तार किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि 18 महीने से ज्यादा से वे जेल में हैं। आप एक के बाद एक चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। आप किसी व्यक्ति को ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख सकते। आपको बता दें कि पूर्व में भी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी और तमाम कोर्ट्स की टिप्पणी भी ऐसी आ चुकी है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि एक नियम है कि जब कोई जांच चल रही होती है और चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो डिफॉल्ट बेल यानी डिफॉल्ट जमानत देने का एक रूल है। और डिफॉल्ट जमानत जो होती है 90 दिनों के अंदर, एफआईआर दर्ज होने से 90 दिन के अंदर अगर कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं होती है तो संबंधित व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल दे दी जाती है। यानी कि जो एजेंसी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, एजेंसी अपने काम को करने में विफल रही, असफल रही, चार्जशीट समय से दाखिल नहीं कर पाई, जो समय उसको 90 दिन का दिया गया है कानून में, तो ऐसे में संबंधित व्यक्ति जो जेल में है उसको डिफॉल्ट बेल देने का अधिकार किसी भी न्यायालय को होता है। तो डिफॉल्ट बेल भी इनको नहीं दी जा रही है। इस पूरे मामले में जो ईडी है उसकी जो पैरवी जो कर रहे हैं वो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू इस मामले में ईडी की तरफ से पेश हो रहे हैं, वो उसका पक्ष रख रहे हैं। तो उन्होंने भी इस फटकार को झेला, उन फटकार को उन्होंने सुना। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने जो फटकार उनको लगाई है, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। नोटिस उन्होंने जो एएसजी हैं उनको भी ये नोटिस उन्होंने दिया है और कहा है कि एक महीने के अंदर आप इस पर जवाब दाखिल करें कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों आप इस तरीके की टैक्टिक को अपना रहे हैं। किसी व्यक्ति को आप जेल भेज देते हैं और आप उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं। चार्जशीट आपको दाखिल करनी चाहिए। चार्जशीट दाखिल हो जाए तो संबंधित व्यक्ति का जो मुकदमा है वो उसका ट्रायल हो सके, क्योंकि जब तक किसी मुकदमे की चार्जशीट दाखिल नहीं होती किसी व्यक्ति का ट्रायल शुरू नहीं हो सकता है। तो जब तक किसी व्यक्ति का ट्रायल शुरू नहीं होगा तब तक उसको मुकदमे को वो बरी किया जाना है, उसकी सजा की जानी है। ये सारे जो कंटेंट हैं वो ट्रायल का विषय होते हैं। जब किसी व्यक्ति का ट्रायल शुरू नहीं होगा तो ना तो ऐसे व्यक्ति को सजा सुनाई जा सकती है, ना ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। ये सारे प्रोसेस ट्रायल के बाद आते हैं, ट्रायल को पूरा होने के बाद सारी चीजें आती हैं। तो जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तब तक ट्रायल नहीं हो सकता है। तो पूरा मसला यह है कि ईडी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, चार्जशीट दाखिल नहीं की, जेल में भेज दिया, कोर्ट ने उसको बेल देने से मना कर दिया।
ऐसे में उस व्यक्ति का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो ऐसे में लंबे समय तक वो व्यक्ति जेल में रहता है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर इनके मामलों में अगर जल्दी से जल्दी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, तो जो इस केस में बताया गया है कि कोई व्यक्ति को आप ज़्यादा दिनों तक जेल में इस तरीके से नहीं रख सकते हैं। उसकी चार्जशीट आप दाखिल कीजिए, अगर वो दोषी है तो उसका आरोप पत्र आप दाखिल कीजिए। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद न्यायालय तय करेगा कि आपके द्वारा लगाए गए आरोप जो हैं वो सही हैं कि गलत हैं, वो पुष्टि करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को या तो बरी किया जाएगा, उसके खिलाफ सबूत नहीं होंगे तो, और अगर सबूत होंगे तो उसको सजा सुनाई जाएगी। ये एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत गंभीर है, बहुत मायने रखती है कि किसी व्यक्ति को आप जेल में रख देते हैं और उस व्यक्ति की चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आप दाखिल किए जा रहे हैं, तो उस केस का ट्रायल कब शुरू होगा, उस केस का विचारण कब शुरू होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल मामले में ईडी को नोटिस जारी कर दिया गया, ईडी से 1 महीने में जवाब मांगा गया है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा ये आदेश है। इसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करने के अलावा आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आईडी चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी 2 यूट्यूब चैनल्स हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल भी हैं। सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।